अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारी उर्दू की ऑनलाइन क्लास है और आज हम बुक वर्क करेंगे सबक नंबर 20 डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। इसके बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन कौन थे, उन्होंने शुरुआत किस तरह की और वो हमारे देश के यानी हमारे मुल्क के सदर जमहूरिया भी बने। तो इसके बारे में हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बुक वर्क। सवाल नंबर 3 है, नीचे दी हुई खाली जगहों को सही लफ्ज़ों से पुर कीजिए। यानी ये खाली जगह है, इन्हें हमें पुर करना है। पुर का मतलब होता है पूरा करना यानी भरना। डॉक्टर ज़ाकिर हिंदुस्तान के डैश बने। कौन बने डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हिंदुस्तान के? अभी मैंने आपको बताया था, सदर जमहूरिया। जब जगह थोड़ी कम है तो इस तरह से आप लिख लें, ठीक है। सदर जमहूरिया बने। नंबर 2, अच्छी डैश के ज़रिए वो उन्हें सच्चा और अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। तो यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ आएगा तालीम। अच्छी तालीम के ज़रिए वो उन्हें सच्चा और अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। नंबर 3 है, सारे कागज़ उठाकर जमा कर लेते और उन्हें डैश में डाल देते। किस में डाल देते? कूड़ेदान में। कूड़ेदान में डाल देते। नंबर 4, मेरा दफ्तर पास ही है, जब कभी ज़रूरत पड़े तो आवाज़ देना, मैं आके डैश लगा दूँगा। क्या लगा दूँगा? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था बटन। मैं आके बटन लगा दूँगा। नंबर 5, उन्होंने तालीम में हाथ के काम की अहमियत यानी डैश पर जोर दिया। तो किस पर जोर दिया? दस्तकारी यानी हाथ का काम, जरदोज़ी वग़ैरह या टोकरियाँ बनाना या और भी बहुत सारे हाथ के काम हैं, हैंडवर्क्स हैं, जिस पर उन्होंने ज़ोर दिया। सवाल नंबर 4 है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद मैं हमेशा आपको बताती हूँ, स्टार्टिंग से लेकर बताती आ रही हूँ मैं। मुतज़ाद का मतलब होता है मानी का उल्टा मतलब लिखना। जैसे ज़हीन है तो इसका उल्टा मतलब क्या होना चाहिए? ज़हीन का मतलब होता है अक्लमंद, तो इसका अगर हम लिखें तो बेवकूफ़ लिख सकते हैं। ज़हीन को लिखेंगे बेवकूफ़। अच्छी का अगर मुतज़ाद लिखें यानी उल्टा लिखें तो होगा बुरी। मोहब्बत नफ़रत। सच्चा झूठा। सफाई गंदगी। सामने पीछे। जैसे फ्रंट का बैक होता है ना इंग्लिश में, इसी तरह से सामने का पीछे। पसंद को हम नापसंद। पास दूर। ये हमारे हो गए मुतज़ाद। राइटिंग बहुत ध्यान से आपको लिखनी है, साफ़ सुथरी राइटिंग होनी चाहिए। जिस तरह से मैंने यहाँ कॉलम में आपको लिखकर दिखाया है, इसको भी आपको उसी तरीके से लिखना है, क्योंकि यहाँ ब्लैंक में आपको जो खाली जगह दी हुई है, इसमें जगह कम दी हुई है, तो इसमें भी आपको उसी तरीके से लिखना है। सवाल नंबर 5, नीचे कुछ वाहिद अल्फाज और उनकी जमा मिला दी गई है। आप नीचे बने खाके में पहले वाहिद लफ्ज़ और फिर उसकी जमा तलाश करके लिखिए। यानी यहाँ वाहिद और जमा मिक्स हैं। इनको क्या करना है? पहले वाहिद की जगह वाहिद लिखना है और जमा की जगह जमा हमें तलाश करके लिखना है, यानी ढूंढ कर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला है अमल। अमल जो है ये वाहिद है, इसे हम यहाँ लिख लेंगे अमल। नेक्स्ट है मदरसा, ये भी वाहिद है।
फिर है वाक़यात, ये जमा है, इसका वाहिद हम ढूंढते हैं, ये रहा वाक़या, तो इसे हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, वाक़या। नेक्स्ट है तालिब इल्म, ये भी वाहिद है, इसको हम लिख लेंगे। फिर है इबादात, इबादात ये जमा है, इसका वाहिद है इबादत, तो यहाँ हम लिख लेंगे इबादत। नेक्स्ट है तालीम, ये भी वाहिद है, तालीम के बाद में आता है तकारीर, ये जमा है, इसका हम वाहिद देखते हैं तकरीर, ये रहा, इसे हम यहाँ वाहिद में लिखेंगे तकरीर। नेक्स्ट है मालूमात, तो ये भी जमा है, इसका वाहिद ये रहा मालूम। नेक्स्ट सबक, ये वाहिद है, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो चलिए, हमने वाहिद अल्फाज लिख लिए हैं, अब हमें इनकी जमा लिखनी है। जैसे अमल की जमा है आमाल, मदरसा मदारिस, वाक़या वाक़यात, तालिब इल्म, यहाँ आ गई तलबा, इबादत इबादात, ये रहा आपका तालीम, ये रहा तालीमात। तो इसका तकरीर हमें ऊपर ही मिल गया था, यहाँ साइड में तकारीर। मालूम, ये रहा मालूमात। और लास्ट है सबक, सबक की जमा असबाब। तो ये हमारे वाहिद और जमा दोनों हमने अलग अलग कर लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गौर कीजिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, गुलाब, आम, हैदराबाद, ये सब नाम हैं। देखिए, हैदराबाद जगह का नाम है, आम फल का नाम है, गुलाब एक फूल का नाम है, और जाकिर हुसैन ये एक इंसान का नाम है। तो ये सब नाम हैं, ऐसे अल्फाज जिनसे किसी चीज़, जगह और शख्स का नाम ज़ाहिर हो, उसे इस्म कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है। समझ गए आप? ये इस्म की तारीफ़ है, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इस्म की तारीफ़, ऊपर लाइन लिखेंगे, उसके बाद में इसे मैंने आपको निशान लगा कर दिया है कि यहाँ से यहाँ तक आपको ये लिख लेना है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है ना, आप अपनी कॉपी में 5 जगह और 5 लोगों के नाम लिखिए। तो इसके बाद में जब आप ये लिख लेंगे तो इसको भी आपको पूरा करना है, जो मैंने आपको ये दिखाया है, इसको भी एक एक आपको अपनी कॉपी में लिखना है। यानी पहले 5 जगहों के नाम लिखेंगे और 5 लोगों के नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे जगहों का नाम आप दिल्ली, आगरा, मुरादाबाद या जो भी आपका मन करे 5 जगहों के नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में 5 लोगों के नाम, अपने ही घर वालों के नाम लिख सकते हैं, मम्मी का नाम, पापा का नाम, अपना नाम, अपने भाई का नाम, अपनी बहन का नाम। तो 5 लोगों के नाम और 5 जगहों के नाम, ये आपको अपनी कॉपी में ही पहले ये लिखना है। उसके बाद में फिर आपको ये जगहों के और लोगों के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है, इन अल्फाज से जुमले बनाइए। तो ये कॉपी में बनेंगे, यहाँ जगह है, हम बना सकते हैं, बट इसे कॉपी में ही
सही रहेगा बनाना। तो सवाल नंबर 8 है, मुंदरजा झेल में जो बयान उनके आगे सही और गलत के आगे गलत लिखिए। यानी मुंदरजा झेल में जो बयान सही हो उनके आगे सही और गलत के आगे गलत लिखना है। नंबर 1 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बचपन से बहुत ज़हीन थे। बचपन से बहुत ज़हीन थे, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ आपको क्या लिखना है? सही। डॉक्टर जाकिर हुसैन हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बने। वज़ीर आज़म नहीं बने थे, सदर जमहूरिया बने थे। तो ये क्या है? ये है गलत। तो यहाँ आपको क्या लिखना है? गलत। नंबर 3, कोई बच्चा अगर कूड़ा फैलाता तो जाकिर साहब उसे बहुत डांटते थे। डांटते थे या कूड़े को कूड़ेदान में डाल देते थे? ये भी गलत है। तो यहाँ हम गलत। नेक्स्ट है, जाकिर साहब का मानना था कि उस्ताद के लिए इल्म बहुत ज़रूरी है। इल्म ज़रूरी है या फिर मोहब्बत? क्या ज़रूरी था? मोहब्बत ज़रूरी था, उनका मानना था। तो ये भी गलत है। नंबर 5 है, जाकिर साहब सिर्फ कहते ही नहीं थे बल्कि उस पर अमल भी करके दिखाते थे। तो ये बिल्कुल सही है। इस तरह से आप इसको लिख लें। तो लास्ट स्टार्टिंग का और लास्ट वाला सही और बीच के तीनों गलत। सवाल नंबर 9, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जिन ओहदों पर काम किया उनमें से 4 के नाम लिखिए। तो कौन कौन से ओहदों पर काम किया था? सबसे पहले तो उन्होंने उस्ताद के ओहदे पर काम किया था जामिया मिलिया में। तो सबसे पहले उस्ताद। नेक्स्ट है फिर आप नंबर उस्ताद के बाद में वज़ीर तालीम। नेक्स्ट है गवर्नर, बिहार के गवर्नर भी बने थे ना। और लास्ट आएगा हमारा सदर जमहूरिया। सदर जमहूरिया। तो ये हमारे वो ओहदे हैं जो जाकिर साहब ने इन ओहदों पर काम किया। नेक्स्ट है तस्वीर। इन तस्वीरों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो बहुत इजी है ये तस्वीर को पहचानना। सबसे पहले कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। फिर है अबुल कलाम आज़ाद। एंड लास्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये आपका तस्वीर देखकर नाम लिखने वाला वर्क कंप्लीट है। नेक्स्ट है आपका बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। खुशखत का मतलब होता है नकल करना यानी राइटिंग लिखना। तो ये आपका काम है, इसे आपको अच्छी तरह साफ़ सुथरी राइटिंग में लिख लेना है। सबक नंबर 20 का बुक वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू वर्क के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।